डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल जो किसी एक जगह पे एक टाइम पे इकट्ठे रह रहे हों, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड एट अ स्पेसिफिक प्लेस। ये हमारी डेफिनेशन है पॉपुलेशन की। अगर हम बात करते हैं अबाउट द वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो इन 2020 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन थी इट्स ऑलमोस्ट 7.8 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन थी। और ये इसकी जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी इस पर प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन इन 2050 के अंदर 9.8 बिलियन हो जाएगी। अच्छा, अब वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होने से क्या कंसर्न्स है हमें? अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो जो डेमोग्राफिक डिवाइड है बिटवीन रिच एंड पुअर कंट्रीज वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जो वीमेन का हेल्थ स्टेटस है या वीमेन का जो स्टेटस आपकी कंट्री के अंदर है, आपकी सोसाइटी के अंदर है, वो भी उसमें चेंज हो जाता है। थर्ड, जो अनइक्वल एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन एंड सेफ अबॉर्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो सर्विसेज हैं जो एक खातून को चाहिए होती हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज टाइम पीरियड के दौरान, अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो वो सर्विसेज भी डिक्लाइन होती हैं। तो दीज आर द थ्री मेजर कंसर्न्स जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ रिलेटेड हैं फॉर इन टर्म ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फर्दर अगर बात करें, जो एक और बहुत बड़ा हमारा कंसर्न है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का भी है, क्योंकि जब वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होती है आपके रिसोर्सेज कम होना शुरू हो जाते हैं इन टर्म ऑफ वाटर, सॉइल, एयर। आपकी जो नेचुरल हैबिटेट है वो कम हो जाता है और आपके जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी उसमें इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पॉल्यूशन ज़्यादा होती है जो कि काज करती है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को लार्ज स्केल के ऊपर, जो कि एक वन ऑफ द मेन साइड इफ़ेक्ट है अगर आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ की क्या डेफिनेशन है? सो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ने जो हमें डेफिनेशन बताई है इसकी, इट्स स्टेट अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इंफर्मिटी इन ऑल मैटर्स रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन एंड प्रोसेसेस। अच्छा, अब अगर हम यहाँ फोकस करते हैं सिर्फ हेल्थ की डेफिनेशन, तो हेल्थ की जो डेफिनेशन हमें डब्ल्यूएचओ ने बताई है, इट्स अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयर द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फॉर्मेटी। और अगर हम इसको अब इन कंटेक्स्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखते हैं तो इसके अंदर जो ऑल द थिंग्स मैटर्स जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड है या जो प्रोसेस और फंक्शंस है वो इंक्लूड हो गए इन द डेफिनेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब अगर फर्दर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखें तो इस वक्त दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 22 मिलियन सेक्सुअली एक्टिव वीमेंस हैं जिनके पास प्रॉपर असेस नहीं है कंट्रासेप्शन के लिए, आदर इन टर्म ऑफ द नॉलेज, आदर इन टर्म ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर या इन टर्म ऑफ सोसाइटी की जो परमिशन नहीं है उनके पास, या उनकी फैमिली की परमिशन नहीं है, या कोई ऐसे कोई अदर प्रॉब्लम्स है। लेकिन इन सब की वजह से ऑलमोस्ट 22 मिलियन जो खवातीन है दुनिया में इस वक्त, उनको कंट्रासेप्शन की प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो उनका राइट है, जो उनके पास होनी चाहिए। अम, अच्छा, अब ये जो मैंने अभी पहले हमने बात की जी रैपिड ग्रोथ जो पॉपुलेशन की हो रही है तो उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, उसके एक फैक्ट ये, तो आपका हेल्थ सर्विस जो है आपको प्रॉपर नहीं मिलती, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज भी उसकी वजह से आपको जो एक वीमेन का राइट है उस तरह से वीमेन को नहीं मिल पा रही हैं। सेकंड जो है, अगर आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ ज़्यादा है तो आपकी जो यंगर पॉपुलेशन का है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी कंट्री के अंदर, और डेमोग्राफिक डिवाइड का ज़्यादा इफेक्ट आएगा। डेमोग्राफिक डिवाइड क्या होता है? किसी भी कंट्री के अंदर जो इकोनॉमी की सिचुएशन होती है वो डिपेंड कर रही होती है ऑन द एज स्ट्रक्चर ऑफ दैट कंट्री पॉपुलेशन, उस एज कंट्री की एज स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपकी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इट्स मीन आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा है तो आपकी जो इकोनॉमी उस तरह से बूस्ट नहीं करेगी, बिकॉज आपके जो डिपेंडेंट लोग हैं वो ज़्यादा है जिनको आपने सर्व करना है। उसके कंपेरिजन में जो लोग कंट्री को सर्व कर रहे हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इसमें अगर हम युगांडा की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट जो एक खातून है वो 6 to 7 बर्थ पर वीमेन दे रही है। और इससे क्या होगा, जब एक खातून जो है 6 से 7 बच्चे पैदा कर रही है तो जो आपका पॉपुलेशन का एक ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होगा, पॉपुलेशन डिवाइड भी आपके डिवाइडिंग भी ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन मोमेंटम भी आपका उससे डिस्टर्ब होगा। फर्दर अगर हम बात करते हैं कंट्रासेप्टिव यूज़ बाय क्वार्टर ऑफ वीमेन, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ वीमेन है जो कि कंट्रासेप्टिव यूज़ कर रही हैं इन दिस लोअर डेवलपिंग कंट्रीज़ एंड द लीस्ट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं तो हमने बात की जी लोअर डेवलप युगांडा के अंदर क्या हो रहा है। अगर अब हम बात करते हैं अबाउट द रिच डेवलप कंट्रीज़, रिच डेवलप कंट्रीज़ के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे कंट्रासेप्टिव प्रेवलेंस रेट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से चाइल्ड सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा है, कंट्रासेप्टिव रेट भी उनके पास बहुत ज़्यादा है। उसका इफेक्ट क्या आता है
कि उनकी जो डेमोग्राफिक डिवाइड का प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, दे आर एंजॉइंग दिस थिंग कि अब उनके जो डिपेंडेंसी, वो लोग जो डिपेंडेंट हैं वो कम है और जो सर्व कर रहे हैं वो लोग ज़्यादा हैं। अच्छा, अब अगर हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को हम किन पैरामीटर्स के थ्रू वो कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। सबसे पहले जी फर्टेलिटी, मोर्टेलिटी एंड द माइग्रेशन। आप किसी भी कंट्री के अंदर उनकी जो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको मेजर करेंगे बाय मेजरिंग देयर फर्टेलिटी लेवल ऑफ द कंट्री, मोर्टेलिटी लेवल, उनके डेथ रेट क्या है, और माइग्रेशन, इन एंड आउट, इन कितने लोग हैं जो कंट्री को छोड़ के जा रहे हैं और कितने लोग हैं जो कंट्री के अंदर आ रहे हैं। These are the three parameters for measuring the population growth in any country. अच्छा, ये पॉपुलेशन ग्रोथ है। और जो फर्टेलिटी कंट्रोल है, यानी अगर किसी, फर्टेलिटी इज़ वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इन द पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ एनी कंट्री। तो आपने जो फर्टेलिटी को मेजर करना है वो कैसे करना है, वो जी वो वन थिंग इज़ यूनिवर्सल डिमांड फॉर फैमिली साइज लिमिटेशन। अच्छा, उसमें अब फर्टेलिटी कंट्रोल के लिए हमारे पास क्या क्या से कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं जो कि हिस्ट्री में यूज़ होते रहे हैं या जो अब प्रेजेंट यूज़ हो रहे हैं। समथिंग जो है एक डिलेड मैरिज, आप डिलेड मैरिज के थ्रू फर्टेलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। रीज़न क्या है, जब मैरिज डिले होगी तो एक जो खातून का रिप्रोडक्टिव एज विंडो है, जिसको हम मोस्टली काउंट करते हैं फ्रॉम 15 ईयर्स टू 49 एज ग्रुप, उससे वो एज विंडो कम हो जाती है। मीन अगर एक खातून 31 ईयर में जाके उसकी शादी हो रही है, 30s में हो रही है, तो उसका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कम होगा एज़ कम्पेयर टू उस बच्ची के जिसकी शादी 15 ईयर्स में जाके हो रही है। तो आपका जो एक फर्टेलिटी कंट्रोल का एक मेन पैरामीटर है डिलेड मैरिज है उसके अंदर। फिर इन्फेंटिसाइड्स है कि आप जो लोग अक्सर यूज़ करते हैं, जो कि इलीगल थिंग्स हैं बहुत सी कंट्रीज़ के अंदर और कुछ के अंदर ये लीगलाइज है कि आप जो है अबॉर्शन के थ्रू अपने जो प्रेगनेंसी है उसको डिसकंटिन्यू कर देते हैं और ख़त्म कर देते हैं। कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन मीन के एक कोई प्रिवेंटिव मेजर लेना टू ताकि जो कपल है वो कंसीव ना कर सके। सो दैट्स सम अदर थिंग कंट्रासेप्शन। और कंट्रासेप्शन के बहुत से मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं फॉर delaying pregnancy or for not conceiving the pregnancy. Fourth one, abortion. Abortion is a thing जो कि बहुत सी कंट्रीज़ में यूज़ होता है टू एक्सपेल द प्रेगनेंसी और एक्सपेल द जो कि फीटस है फ्रॉम द वीमेन बॉडी, ताकि वो प्रेगनेंसी जो है लाइव बर्थ ना हो सके उसकी, और जो उनकी जो एक फैमिली की जो चिल्ड्रन है वो उनको कम कर सकें। तो दीज आर द 4 थिंग्स जिसकी तो फर्टेलिटी कंट्रोल हो रही है। डिलेड मैरिज है, फैंटिसाइड है, आपका कंट्रासेप्शन है और आपका अबॉर्शन है। सो दीज आर द कंसेप्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ किस तरह से पॉपुलेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।